मैं वहां से कहानी शुरू करता। जब मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रत्येक शुक्रवार को दिल्ली से जाता, बहुत दूर है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर फ्राइडे को, तो मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊंगा। कहा क्यों? कहा मुझे गोवा जाना है, पार्टी ने कहा है वहां जाके भारत सरकार के बजट को प्रेस में रखना और फिर डिपार्टमेंट की मीटिंग करना। गोवा का नाम सुन करके कहा आप तो जा रहे हो ऐसी जगह जैसे कोई होली सेंटर होता है, उसी तरह से टूरिस्ट सेंटर है गोवा। लेकिन मैं 3 दिन में आज अपने मित्र को कह रहा था, मैंने कहीं कौन सा मेरीना बीच है, कौन सा जो ना मैंने देखा तक झांका तक नहीं। ये मोदी के आत्मनिर्भर भारत के कारण। मैं कुछ सवालों को आपके सामने रखना चाहूंगा। अखबार वालों ने मेरे अंश को उस रूप में नहीं रखा, लेकिन सबसे बड़े पत्रकार, सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन, स्टेट स्पोक्स पर्सन से बड़े स्पोक्स पर्सन आप हैं, क्योंकि आप गांव में, अपने घर पे, अपने मोहल्ले में आप पार्टी की वकालत करते हैं। आज देश के अंदर भारत सरकार ने, मैं केवल आपको रखूंगा कि 2009 और 2014, ये जो 5 साल यूपीए की सरकार थी, उसने जो बजट दिया था वो मात्र 65 लाख का दिया पूरे 5 साल में। और भारत सरकार ने, मैं 21-22 का बजट नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं केवल 14 से 20, 14 to 20, 163 लाख करोड़, कहां 65 लाख, कहां 163 लाख करोड़। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि यूपीए सरकार से 150%, 150% ज्यादा बजट आत्मनिर्भर भारत में मोदी ने देने का काम किया। इसलिए देने का काम किया, आज कुछ संगठन मिलकर के हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना चाहते, इस सरकार को गिराना चाहते। आपने टीवी पर देखा होगा कि किसान आंदोलन लेकर के दुनिया के कई संगठन 3 महीने का प्रोग्राम बनाया। संयोग से टीवी ने देश के सामने रख दिया कि मोदी के सरकार को गिराने के लिए ये किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और किसान आंदोलन में अगर आप देखें, किसानों के लिए जो एलोकेशन होता किसी भी राज्य में, देश में, किसान क्रेडिट के लिए, किसान के फाइनेंस के लिए, लोन के लिए, वो यूपीए सरकार केवल 7 लाख करोड़ का, जिनको इसमें आनंद हो, जिनको इंटरेस्ट हो, वो लिखें, क्योंकि हमें याद नहीं रहता है, सुनने में अच्छा लगता, कभी कभी तालियां भी बजा देते। ये 7 लाख करोड़ केवल था कृषि का क्षेत्र में एलोकेशन, जो मोदी ने 16.5 लाख करोड़ एलोकेशन दिया है। ये छोटी बात नहीं है, 135% की बढ़ोतरी हुई है। ये जो व्हीट, पैडी और पल्सेज की बात होती है, तो मैं केवल परसेंटेज में आपको डिटेल में नहीं बताना चाहता। ये गेहूं की खरीद में 87% की बढ़ोतरी प्रोक्योरमेंट में हुआ पूरे देश में।
33,000 का यूपीए ने खरीदा, 62 का। केवल वही नहीं, पैडी में और ज्यादा हुआ, 63,000 करोड़ का यूपीए ने खरीदा और मोदी जी की सरकार लगभग 1.5 लाख करोड़ का 1.41 लाख करोड़, यानी 120% की बढ़ोतरी। और पल्सेज में, दाल में यूपीए सरकार ने 236 करोड़ का खरीदा और भारत सरकार ने 8,285 करोड़, 8,285 करोड़, जिसका परसेंटेज हम बोलेंगे 4 गुना ही नहीं है सर, 236 करोड़ और 8,285 करोड़, 3,410% की बढ़ोतरी हुई है। ये मोदी का सोच है। ये इंपोर्ट होता था पल्सेज, लेकिन एक नीतियां बनाई जिसकी चर्चा कर रहे थे कि हमने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया। तो नीतियां बनाने के बाद ये होता है, जिसका परिणाम आया कि हम इतने प्रोक्योरमेंट किए, किसानों के हाथ में गया। लेकिन केवल बजट को देखेंगे, एग्रीकल्चर के बजट को, तो यूपीए सरकार 2009 to 14 1.68 लाख करोड़ और भारत सरकार 2014 to 19 ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़, 2.97 लाख करोड़, यानी 76% कृषि के बजट में। और 1.25 लाख करोड़ किसानों को डायरेक्ट दिया। गोवा में भी मेरी जानकारी में 27,000 किसान हैं। 27,000 किसानों के खाते में सीधा गया। किसी का पैसा, एक पैसा किसी अधिकारियों ने नहीं मांगा। राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15% ही, 15 पैसा ही पहुंचता है। मोदी ने देश में 13 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया बैंकों में। 1 नया पैसा किसी को इधर उधर नहीं जाना पड़ा। उसी तरह कुल बजट आप देखेंगे, ये तो प्रोक्योरमेंट में मैंने कहा 9 से 14 में केवल 88,811 करोड़ का कृषि का बजट था और भारत सरकार ने 4,87,238 करोड़ का, यानी 448%, 448% एग्रीकल्चर बजट में बढ़ोतरी हुआ। ये देश के इतिहास में एक अकल्पनीय बढ़त है। मैं आपके सामने आग्रह करूंगा प्रदेश के अध्यक्ष से कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का काम जो हमारे कार्यकर्ता एंटरप्रेन्योर सिस्टम में जुड़ना चाहते हैं, 10,000 एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी बनाने के लिए हमने 6,865 करोड़ रखा है। मैं आग्रह करूंगा, अपने कार्यकर्ताओं के हैबिट में नहीं है, पूरे देश के कार्यकर्ताओं, हो सकता है गोवा में होगा, अन्य देश के अन्य भाग में मैं घूमता हूं, हमारे कार्यकर्ता इन चीजों में रुचि नहीं लेते। रुचि लेनी चाहिए। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में बनाने में रुचि लें। देश की अस्मिता, देश की रक्षा बजट के कारण होता है। आज मोदी के जमाने में आपने देखा होगा, पहली बार जहां राहुल गांधी चाइना के साथ 101 करोड़ रुपया लेकर के उसकी वकालत कर रहा, कांग्रेस चाइना के एम्बेसी में जाकर के भारत को नीचा दिखा रहे हैं। कभी चाइना के सामने कांग्रेस के काल में, नेहरू के काल में आंख मिलाने की ताकत नहीं रखा, वहीं मोदी आंख भी मिला रहा है
और मुकाबला भी करने का काम कर रहा है। उसका कारण है कि रक्षा के बजट में मैं आपसे कहूं केवल 9 से 14 यूपीए का था 8.48 लाख करोड़ यानी 8.5 लाख करोड़ और भारत सरकार का 14 से 19 15.73 लाख करोड़ 85% की बढ़ोतरी। वही नहीं 21-22 में इसके एडिशनल 4.7 लाख 21-22 में 20-21 में 4.7 लाख और 21-22 में 4.78 यानी लगभग 9 लाख एडिशनल आप जोड़ लें तो ये 24 लाख करोड़ पर जाएगा। ये हमने 6 साल में खर्चा की और जिसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं का देश के लोगों का सीना जिसको कहते हैं 56 नहीं 256 इंची का हो गया है। कोई माय का लाल हिम्मत नहीं कर सकता। आज भारत 100 डिफेंस आइटम को तय किया कि मैं दूसरे से इंपोर्ट नहीं करूंगा। 200 करोड़ तक कोई भी टेंडर भारत में बने हुए सामान से ही खरीदा जाएगा और जिसके कारण आज हमारा ब्रह्मोस ताइवान ने खरीदा। अब हम एक्सपोर्टर बन गए हैं दुनिया के सामने में। दुनिया वही बड़ा देश आज ताकतवर है जो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रशिया हो। ये सारे देश आज भारत उस कतार में आगे बढ़ गया है। हमने एक्सपोर्ट करना शुरू की है जिससे हमारा एक्सपोर्ट 700%, क्योंकि ये 700% आप घर के हो, पहले हमारा बहुत कम था। इसके कारण जो हुआ है वो 700%। आपने देखा होगा तेजस टीवी पर, ये आपका अपना है जो हम अभी 48,000 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ है खरीदने का। तो रक्षा के बजट में बढ़ोतरी और कृषि में बढ़ोतरी। वही नहीं हेल्थ की जिसकी चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री, पूरी दुनिया में कहीं आयुष्मान भारत जैसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें गरीबों को 5 लाख की सुविधा दी जाए, जिसमें कोविड आज बजट में जो बढ़ोतरी हुई है ये इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। 2009 से 2014 में हेल्थ का केवल बजट यूपीए का था 12,712 करोड़ और 14 से 20 में हुआ 36,856 करोड़। ये बढ़ोतरी है 136% का ये बढ़ोतरी है। यानी स्वास्थ्य में अभी कोरोना के लिए 35,000 करोड़ केवल दिया गया है कोविड वैक्सीनेशन के लिए। मैं आपको लेबर की बात करूं, अन्य बात करूं, लेबर में जो देश के अंदर में 80 लाख लेबर को जो उनके भविष्य निधि के पैसे होते हैं और जो मालिक के पैसे होते हैं, दोनों पैसा देने का काम किया। हमने केवल वही काम नहीं किया, आज भारत पूरे दुनिया में आत्मनिर्भर भारत की ओर डिफेंस के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, कोविड के समय आपको ज्यादा मालूम है हमसे ज्यादा कि प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में सम्मानित किए गए। केवल भारत के युवराज के नजरों में भले ना हो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। आज कृषि की बात तो करते हैं, मैं चुनौती के साथ कहता कि राहुल गांधी मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ बैठ जाएं, किसी खेत में चले जाएं, वो गेहूं
और पैडी के फसल को बता दें कौन गेहूं है, कौन जौ है, कौन पैडी है, नहीं पहचान पाएंगे। वो बिहार के चुनाव में गए थे, चिल्ली मिर्चा, पता नहीं यहां मिर्चा को क्या कहते, चिल्ली। एक खेत में, मजाक नहीं है, सही था, 2015 में असेंबली के चुनाव में उन्होंने कहा कि ये एरिया चिल्ली बेस एरिया है, ये कॉमर्शियल क्रॉप्स का। तो कहा ये क्या है, कहा ये चिल्ली है सर, ये कॉमर्शियल बेस है। आगे देखा चिल्ली, रेड चिल्ली सुखा रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे। ये सही कहानी है, ये जुमला नहीं है, मजाक नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने मुझे बिहार में बताया। तो कहा कि ये क्या है, कहा चिल्ली। कहा किसका दाम अधिक होता, कहा लाल का। तो कहा कि यहाँ का किसान मूर्ख है, हरा क्यों लगाता है पेड़ में, लाल ही लगाएगा। जिसको पता नहीं कि गाय के बछिया और बछड़े में अंतर क्या है, मैं रख दूं सामने 2 महीने के बच्चे को, दूर से अगर कह दे मैं राज भी छोड़ दूंगा राहुल गांधी, जिसे दशा और दिशा नहीं मालूम, जो पूरे यूपीए सरकार में कलावती के घर में जाके गरीबी देखता हो, टीवी वालों को ले जाता हो। और मोदी वो व्यक्ति है जो गरीबी में पैदा लिया, गरीबी को देखा, गरीबी को जाना। और एक कम्युनिस्ट लीडर ने कहा कि अगर मोदी 10 साल और रह गया तो कम्युनिस्ट पार्टी का दुकान बंद हो जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया मोदी के खिलाफ, क्योंकि जो भी कार्यक्रम आ रहा है वो गरीबों के हित के लिए आ रहा है, गरीबों के कल्याण के लिए आ रहा है। आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि मुझे 2 जगह और जानी है, फिर फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जानी है। आज डेयरी के सेक्टर में और फिशरी के सेक्टर में अध्यक्ष जी ने, रवि जी ने मुझे कहा उसको भी बता दो। आज मैं प्रेस में कह के आया हूं, फिशरी मिनिस्टर के साथ 400 करोड़ का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट भारत सरकार, गोवा सरकार और शिपिंग तीनों मिला के। और एक और चीज आपको बता दूं, 70 विलेज हैं, फिशरमैन विलेज। सभी विलेज में एक एक सागर मित्रा होगा, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको बताने के लिए, ये भारत सरकार की ओर से होगा। वही नहीं, हम 5, 6, 7 गांव कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है, जिसको हम मॉडल विलेज बनाएंगे। वही नहीं, हम लैंडिंग सेंटर और जेट्टी देंगे। कम 30 गांव को, 30 स्थानों को हमने चिन्हित किया है कि 30 स्थान पे, जिसमें 9 स्थान पे बना है, 5 एक्टिव है, 4 टूरिस्ट के लिए है। तो ये आज हमने अनाउंस किया है। हमने अनाउंस किया है कि हम दोनों मिलकर के, ये टूरिस्ट प्लेस है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक फिश एक्वेरियम बनाएंगे। वही नहीं, एक चीज मैं अध्यक्ष जी और रवि जी कह रहा हूं, देश में 8000 किलोमीटर कोस्टल बेल्ट है, लेकिन मुझे खुशी के साथ आज कहना पड़ रहा है, भारत सरकार की 2 संस्था है। एक संस्था है आईसीआर से जुटा हुआ CMFRI, और एक संस्था है भारत सरकार का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोग्राफी, जो आपके यहां है, ओशोग्राफी। उसको काम दिया CMFRI, 1 साल से काम कर रहा था। यहां कितना एरिया है जिसमें हम केज कल्चर मछली के लिए कर सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में बैन है, रिस्क है। जब मछुआरे जाते, मैं कल मंत्री जी के साथ था,
डीजल जलता, उनकी जीवन नरकीय हो जाता। आप 15 दिन रह के देखो कि 15 दिन समुद्र में रहेंगे, इनहाइजीनिक होता। केज के अंदर, समुद्र में केज के अंदर मछली पालन का काम हमने तमिलनाडु में शुरू किया है रवि जी। ये और गोवा एक हब बनेगा। एनआईओ ने कहा कि यहां 200 माइल किलोमीटर स्क्वायर मीटर है। जो आईसीआर का CMFRI है, उसने कहा कि नहीं सर, थोड़ा टूरिज्म के लिए जगह छोड़ना होगा, फिशरमैन के लिए जगह छोड़ना होगा। सब छोड़ दें तो 73 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ केज कल्चर के लिए है। यहाँ केज कल्चर के लिए जो माइनिंग होता था, उसमें जो मंत्री जी के अनदर डिपार्टमेंट में, जिसको हम रिजर्वायर कहते, उसमें, और पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि इसमें कितना केज लगेगा, कितना उत्पादन होगा। मैंने कहा 1 हेक्टेयर में 50 केज लगेगा और हर केज के पीछे 16 सी बीड का नाम गोवा में सब लोगों के ध्यान में नहीं होगा। ये $15 बिलियन का एक्सपोर्ट का मार्केट है। जो समुद्र में वीड होता कई तरह के, उसमें से 3-4 स्पेसीज को हम लोगों ने चिन्हित किया है। उस केज के साथ हम एक केज में 16 सीवीड देंगे, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और मसल जो आज पूरे दुनिया में डिमांड बढ़ रहा है, गोवा में भी डिमांड है। कल एनआईओ में मैंने किसानों से मिला जो करवा रहे हैं, मैंने उनको भी एक नया स्कीम देने के लिए कहा है। तो पूछा कितना होगा, हम कहा 1 हेक्टेयर में अगर 50 होगा तो आप देख लो, मुझे कल्पना से बाहर है। ये 50 लाख केज लगेंगे। मैं इसकी शुरुआत 1000 केज से डिपार्टमेंट के साथ जुड़ रहा हूं। पत्रकार ने कहा कितना बड़ा होगा, इसका क्या है कि पहला रिफ्लेक्शन होगा कि इस राज्य में 6 फिशिंग प्रोसेसिंग यूनिट है। कल मंत्री जी के साथ मैं 2 घंटे जाना, 1.5 घंटे, 3.5-4 घंटा मुझे लगा। वो यहां मछली नहीं मिलता उनको प्रोसेसिंग करने के लिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक से आता। पहला काम होगा, मैंने पत्रकारों को कहा, वो जो फिशिंग प्रोसेसिंग यूनिट है उसको मिलेगा, और जो एंटरप्रेन्योर लगेंगे, जो मछुआ लगेगा। और ये एक, आज तक आपने सऊदी अरब का नाम जब भी सुनते हैं तो पेट्रो डॉलर की बात होती है। मैं बातों से नहीं कह रहा हूं, यहां की सरकार आगे बढ़ेगा 1 कदम, भारत की सरकार बढ़ेगा 4 कदम। ये पेट्रो डॉलर को मात करेगा समुद्री पानी गोवा की। ये एक ऐसा गोल्ड माइन होगा। आज तक आपका लोहे का खनिज का था, उसकी चर्चा करते हैं। ये गोल्ड माइन होगा, वाटर माइन की जगह पे गोल्ड माइन होगा। ये आज हमने कई चीज और है जिसको कहूंगा तो फिर हमें भी समय लग जाएगा, आपको सुनने में भी बोर हो जाएंगे। इतना जरूर कहूंगा, फिशरी इस राज्य का मेन इकोनॉमी होगा, फिशरी सेक्टर। अगर राज्य सरकार ने उसको एक्सप्लॉइट करने का काम किया तो ये मेन सेंटर होगा। और पूरे देश में फिशरी का हब गोवा होगा, गोवा होगा, गोवा होगा। ये एक्सपोर्ट का हब होगा। 900 करोड़ का था, वो घट करके नीचे आ गया है। मैं इसको भी बढ़ाऊंगा। तो मिला जुला करके फिशरी के सेक्टर में और डेयरी के सेक्टर में डेफिसिट राज्य है। यहां अंडे बाहर से आते, दूध बाहर से आते, और तो और पोर्क का कंजम्पशन है, लेकिन सुअर पाले नहीं जाते। कई सोशल प्रॉब्लम है, यहां कई प्रॉब्लम है।
बाहर से आते, हमने 100% डिजीज कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम गोवा में चलाएंगे जानवरों पर। हम 100% कृत्रिम गर्भाधान के पैसे देंगे गोवा सरकार को कि आप अपने जेनेटिक अपलिफ्टमेंट करें। और एक टेक्नोलॉजी आ गया है कि अब गाय की फैक्ट्री भी कोई लगा सकता है। जब मैं ये बोलता हूं तो लोगों को आश्चर्य होता है। जैसे मनुष्य में टेस्ट ट्यूब बेबी है, टेस्ट ट्यूब बेबी को तो सब लोग जानते हैं ना, जानते हैं ना। टेस्ट ट्यूब बेबी अब जानवर में भी उसी टेक्नोलॉजी के साथ है। टेस्ट ट्यूब बेबी हम एम्ब्रियो बनाएंगे लेबोरेटरी में, और वो एम्ब्रियो अगर 5 लीटर दूध देने वाली गाय है और उसके अंदर हम 20 लीटर 30 लीटर की एम्ब्रियो देंगे तो वो बछिया पैदा होगी और सॉर्टेड सेक्स सीमन। मेरे भाइयों, गांव की अर्थव्यवस्था को कृषि, एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक ही इसको पूरा कर सकता है देश के अंदर। और मैं बार बार, क्योंकि मैं बिहार में जब मंत्री था उस समय भी देश में एमएसएमई का मिनिस्टर रहा, उस समय भी मैं कहता था कि जब तक कृषि आधारित पशुधन नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि ये गांव के बगैर नहीं उठेगा, गोवा की स्थिति अलग है। इसीलिए हमने कृषि आधारित पशुधन की चर्चा आपके सामने में की है। मुझे अवसर दिया, अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय महामंत्री जी ने यहाँ आने की इजाजत दी और आपसे दर्शन करने का मौका मिला। मैं घड़ी की सुई देख रहा हूँ, इसलिए मैं निकल रहा हूँ और आपको प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। केंद्र सरकारची उपलब्धी आणि गोंया खातीर अनेक अशा योजनांचो आमकां फायदो जातलो हाचे सविस्तरपणे आमी आमचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांचे आयकून घेतलेले आसा। आमी ह्या राज्य कार्यकारिणीक फुडें या महत्वाचे अशे कांय ठराव हांगा आतां मांडपाचे आसात। ह्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत महत्वाचे अशे कांय गोष्टी घडटात, त्यामुळे सगळ्यांनी ह्या मिटिंगेक शेवटपर्यंत रावचे अशी सगळ्यांक विनंती आसा। हांव विनंती करता पॉलिटिकल रेझोल्युशन मांडपा खातीर आमचे भाजपाचे स्टेट जनरल सेक्रेटरी दामोबाब नायक हांकां विनंती आसा की त्यांनी हे रेझोल्युशन मांडचें। मुख्य अतिथींचे मार्गदर्शन जाल्लें आसा। हांव पत्रकारां कडेन मागतां की तांच्यांनी आमकां फुडले हांका लागून